चिकू? हाँ, 1.5 साल से बीमार है और दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। क्या क्या हुआ है उसे? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बस इतना पता है सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा? कहा है इंतजार करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। नो इट्स ओके। मैं खुश हूँ। आखिरकार मेरी चीकू की तकलीफों का अंत होगा। मयूरी बेन, इतना बड़ा धक्का लगने के बावजूद आप संभली हुई हैं। ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा है। सौमिल के वक्त आपको टीवी पर देखकर मैं अपने आप को हिम्मत देती थी। कैसा है सौमिल? अच्छा है, अब तो भागने दौड़ने भी लगा है। अच्छा है। तुम्हारे परिवार पर भगवान के 4 हाथ हैं और क्यों ना हो, तुम सब हो इस लायक। तुम सब ने मिलकर प्रार्थना की तो भगवान को चमत्कार करना ही पड़ा। मैं चमत्कार की आशा तो नहीं रखती, पर हाँ, इतना जरूर चाहती हूँ कि जब तक चिकू है मैं उसकी जिंदगी का हर एक पल खुशियों से भर दूं। मैं उसकी जिंदगी का हर एक पल खुशियों से भर दूं। पानी दीजिए भाभी, पानी। मुझे भी देना एक गिलास। खाली गिलास नहीं मीनाक्षी, पानी भर के दे। सॉरी प्रवीण भाई, ये पतंग आप मेरे लिए लाए हैं? क्यों? तू क्या करेगी इस पतंग का? मुझे उस पे हुक लगाने हैं। भाभी, आपको पतंग पे हुक लगाने हैं? साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज नहीं है क्या जो आपको पतंग पहननी है? पतंग पे हुक लगाएगी? बाय हुक बाय क्रुक, मुझे सीरियल में रोल करना ही है। हाँ तो कीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है? चारूबाला बहन, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं कि वो डिम्पल के पापा को बता देंगी। ओह, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना बोल दूं? अरे, अभी तो आप कह रही थी कि मैं हुक और बाय क्रुक रोल करना ही है, और अब आप कह रही कि ना कह दूं। चलिए, कहा? मोटा भाई के पास कोई और बताए उससे पहले हम ही बता देते हैं। परमिशन मैं ले लूंगी। अरे नहीं 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 बेबी बहन, बा ने उन्हें डांटा था तो अभी तक उनका मूड खराब था, अब जाके ठीक हुआ है। हम बता देंगे तो वो फिर से। तो फिर बैठे रहिए यार सोचते कि क्या करूं। मेरी नसीब में रोल है। हीला भाभी रोइए मत। वैसे चारूबाला बहन आपको ब्लैकमेल करके मांग क्या रही है? यही कि उत्तरायण के बाद जो अंताक्षरी होने वाली है ना, उसमें मैं उनकी पार्टनर बनूं। बस इसमें आप इतना घबरा रही है? हालांकि घबराने वाली बात है, पर इतनी भी नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चारूबाला बहन को हाँ कह दूं? हाँ कहना ही चाहिए। चारूबाला बहन सामने से सुलह का सफेद झंडा लेके आ रही है। अब आपने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया तो ये आपकी गलती होगी। बेबी इज राइट। इतनी सी बात बेबी जैसी बच्ची समझ गई, पर आप नहीं समझ पाई। एनीवेज, मेरी इमेज आपके मन में इतनी बुरी है ये मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं चारूबाला बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। छोड़िए ना भाभी, अगर मुझे आपको नीचा दिखाना होता या फंसाना होता तो मैं कब की मोटा भाई को बता चुकी होती कि आप सीरियल में काम करने वाली हैं। पर अब मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, कौन महान ये खेल मैं नहीं खेलूंगी। इसीलिए मैंने आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आई एम सो सॉरी चारूबाला बहन, लेकिन आपने मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताया? मैं जब भी कोई बात साफ साफ बताती हूँ तो सब उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं उल्टी बात बताऊं तो शायद लोग उसका सही मतलब निकालें। बट यू डोंट वरी लीला भाभी, आप टीवी सीरियल में रोल कीजिए, मैं मोटा भाई को कुछ नहीं बताऊंगी।
और उत्तरायण की रात तक यहाँ रुकूंगी भी नहीं। मतलब आप कल रात तक यहाँ रुकने वाली थी? I'm just kidding. Peace, peace. भाभी, इस मामले में मैं चारूबाला बहन की फेवर में हूँ। मैं तो कहती हूँ कि आपको इनसे हाथ मिलाना चाहिए। Come on, shake hands. I'm really very sorry, चारूबाला बहन। तो अभी आप मेरी टीम में है ना? बिल्कुल, yes, चारू। मेरा कार्टून है इसमें। ऊपर मसाला दूध बच्चों, आसमान नीचे। ये सलमान खान, मुझको मालूम है। ये आप गाना गा रही थे ना, उसमें सलमान खान और निमिषा कोइराला था। गट्टू काका, निमिषा कोइराला नहीं, मनीषा कोइराला। ला 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 लीला, ला 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 ओ लीला, तुम गाना क्यों गा रही हो? क्यों नहीं गा सकते? नहीं गा सकती हो, पर क्यों गा रही हो? हो, क्या अजीब सवाल है आपका। अरे कल अंताक्षरी है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ, पर गाना गाते गाते मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरा मन किया इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। आप कहें तो नहीं मुस्कुराती। नहीं नहीं, आप मुस्कुराइए। त्योहारों के दिनों में हंसते गाते रहना चाहिए। ऐसे बिना वजह हंसते गाते रहना चाहिए। बिना वजह कोई नहीं हंसता। यही तो कहा जाता है कि त्योहारों में सबकी प्रकृति बाहर आती है। अब मेरी प्रकृति खुश मिजाज है, इसलिए मैं हंस रही हूँ, गा रही हूँ, पतंग की तरह लहरा रही हूँ। आपको ये भी नहीं पसंद? मिताली, दे दे सबको दूध। लीला, ओ लीला, ओहो। अरे हर्षद, मैंने तो सिर्फ पूछा। हर्षद तो रूठ कर चली गई। पापा, ये सच है कि त्योहारों में सबकी प्रकृति बाहर आती है? हाँ बेटा, लीला की बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है, हम जब छोटे थे तब उत्तरायण में जब भी कोई पतंग कटती थी तो प्रवीण जोर से चिल्लाता था, हंसता था, बहुत खुश होता था और लकड़ी लेके वो कटी हुई पतंग पकड़ने दौड़ता भी था। बोलो। और मोटा भाई सबको पतंग बांटते थे, सबकी पतंग की कन्नी बांध के देते थे और बारी बारी सबकी फिरकी पकड़ते थे ताकि सब लोग पतंग उड़ाना एंजॉय कर सके। और अरशद भाई, जब भी किसी की उंगली कट जाती थी, फटाक से आके हल्दी लगाते थे और पट्टी बांध देते थे। मेरा बोलो ना, मेरा। हमारा गट्टू है ना, उत्तरायण सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। माँ जब चिक्की बनाकर लाती थी ना, तो गट्टू पतंग मांझा सब छोड़कर चिक्की खाने दौड़ जाता था। उत्तरायण में है ना, सब लोग मेन काम छोड़कर पतंग उड़ाने लगते थे। ये सब लोग। लेकिन मैं इंटेलिजेंस था तो मैं चिक्की खाता था। बस आप लोग सब उत्तरायण में इतना ही करते थे? लड़कियों को पटाते नहीं थे क्या? क्या हुआ? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैंने पूछा, आप लोग उत्तरायण में लड़कियों को पटाते थे या नहीं? बेशरम। प्रवीण भाई, एक क्या बोल रहा है तू? यही पापा, कि आप लोग सब उत्तरायण में लड़कियों को पटाते थे या नहीं? हम लोग तो स्कूल में वही करते हैं। ये सब सुबोध के नाटक चेटक। मोटा भाई, मोटा। हर्षद, ऐसे मौके पर क्या बोलना चाहिए? तू बोल। मेहुल, ये लड़कियों को पटाना मतलब एग्जैक्टली तू क्या करता है? एक मिनट हर्षद, एक मिनट वेट। मिताली, चैताली, तुम लोग अंदर जाओ। नहीं नहीं अदा, इन्हें मालूम है कि मैं स्कूल में लड़कियों को पटाता हूँ। उत्तरायण के टाइम पूरा दिन पतंग उड़ानी हो तो ये करना पड़ता है ना। तू कितनी स्वीट है, तू कितनी इंटेलिजेंट है। मेरा होमवर्क करके देना, मैं तुझे दादी माँ की हाथ की बर्फी खिलाऊंगा। प्लीज होमवर्क करके देना। ऐसे पटाना पड़ता है। नालायक, इसे लड़की को पटाना नहीं, लड़की को फुसलाना कहते हैं, समझा? पापा, इसे पटाना ही कहते हैं। अरे मम्मी कितनी बार कहती है, आज मैंने इस्त्री वाले भैया को पटा लिया। हाँ। कल 2 कपड़े फ्री में करके देगा। और शिल्पा काकी तो उस दिन दूध वाले भैया को पटा रही थी। और दादी माँ तो बस चलो बच्चों,
मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ, अंदर आओ। जाओ जाओ बच्चों जाओ। इसको भी कहानी मोटा भाई वो परी वाली। अरे हंसता क्या है हर्षद? दो घड़ी के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी। अरे आपकी क्या, हम सबकी सांसें अटक गई थी। हालांकि हम सबने बचपन में से किया, लेकिन पटाना शब्द जरा तहलका मचा गया नहीं? हाँ, दिस इज एन इंडिकेशन, इशारा। काय का इशारा? यही कि मेहुल और मिताली अब बड़े हो रहे हैं, उनका बचपन धीरे धीरे छूट रहा है, और इससे पहले कि बाहर जाके कुछ गलत सीख कर आए, आपको उन्हें समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? दुनियादारी, कि ये उम्र क्या है, कौन से दौर से गुजरेंगे वो। सोचिए अगर गलती से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए तो। नहीं, हाँ, समझाना तो पड़ेगा ही, और ये मैं नहीं समझा पाऊंगा। लड़की पटाना सुन के ही मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। प्रवीण भाई आप टेंशन मत लीजिए, हर्षद भाई आप ही समझाइए, आपसे बेहतर शायद ही कोई समझा पाएगा। ठीक है, मैं मौका देख के बात करूंगा। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहुओं का बर्ताव कैसा है चीकू के साथ। क्यों? चीकू मर रहा है। मैं चमत्कार की आशा तो नहीं रखती, इतना जरूर चाहती हूँ कि जब तक चीकू है मैं उसकी जिंदगी का हर एक पल खुशियों से भर दूँ। शिल्पा थैली कहाँ रखी है? शिल्पा, अरे मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। तुम लोगों को जरा सा भी कहाँ रखी है शिल्पा थैली कहाँ रखी है? ये कहाँ खोई हुई है तू? लीला, लीला जल्दी मुझे नाश्ते का टिफिन दो, वहाँ ग्राउंड पे बच्चे भूखे हैं। हर्षद का फिर से फोन आया था। थैली भी नहीं मिल रही है, देखिए ना। कोई बात नहीं, ये लीजिए टिफिन, संभाल के लेके जाना। इसमें मैंने चटनी भर दी है और बाकी सब में पकोड़े भर दिए हैं। और सुनिए, संभाल के लेके जाना, उल्टा मत कर देना, नहीं तो चटनी गिर जाएगी। कमाल है लीला, तुम मुझे नसीहत क्यों दे रही हो? मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो ऐसा टिफिन उल्टा करूंगा? यहाँ कर रहे थे कि अभी किया ना। तो गिरा क्यों नहीं? अफसोस हो रहा है। वो सब छोड़ो ना लीला, मुझे ये बताओ तुम आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? कल तुमने त्योहार की वजह दी थी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। क्यों? जरूर कुछ और वजह है। लीला भाभी का पक्का हो गया ना, इसलिए। क्या पक्का हो गया? लीला भाभी बता दूं? मैं आती हूँ। नहीं, एक मिनट रुको रुको लीला, रुको। बताओ मुझे, लीला का क्या पक्का हो गया? नहीं, बता ही देती हूँ। चारू बाड़ा बहन ने मुझे बताया कि लीला भाभी कुछ करने वाली है। रात को अंताक्षरी में लीला भाभी चारू बाड़ा बहन के साथ मिलकर एक स्पेशल आइटम करने वाली है ना? हाँ। अब आप जाइए ना, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। जाइए जाइए फटाफट। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। जय श्री कृष्ण। वो नो मरवाएगी मुझे। एक सेकंड को तो मैं डर गई थी, मुझे लगा तू बता देगी इन्हें कि टीवी सीरियल में मुझे काम मिलने की बात पक्की हो गई है। माड़ी रे, आप टीवी सीरियल में काम करेंगी? ये बात तो मुझे अब पता चली। लो, अब मोटा भाई से ये बात छुपा रही है, ये तो गलत है। बता दीजिए उन्हें भाभी। मोटा भाई चुप। अगर डिम्पल के पापा को ये बात पता चल गई तो तू मर गई समझ। कुछ नहीं बोलेगी तू सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। करेक्ट। भाभी, आप चारूबाड़ा बहन के साथ मिलकर क्या आइटम करने वाली है? मुझे भी नहीं पता, अभी बताएंगी चारूबाला बहन। वो सब छोड़, तू मुझे बता, तू जब से इतनी गुमसुम क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं अभी आई। कुछ तो है। ढील दीजिए प्रवीण भाई, ढील दीजिए। कमान बाबा, कमान। तेरी पतंग घसीट डाल देगा भी। अरे पापा की पतंग काटे, मेरे पापा की। घसीटिए प्रवीण भाई, घसीटिए। चले प्रवीण भाई, आइए। अरे
घसीटिए। आइए आइए आइए। सब तेरी वजह से हुआ। अरे मैंने क्या किया? तू ढील नहीं दे सकता था? अरे लेकिन आप घसीट रहे तो ढील देने का क्या मतलब? तू मुझे बता भी सकता था कि प्रवीण भाई आप मत घसीटिए, मैं ढील दे रहा हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक नंबर का पनवती है तू। अरे वाह, ये क्या कर रहे हैं? बहुत मजा कर रहे हैं। अरे मेहुल संभाल के। ये मेहुल देखो क्या कर रहा है। मेहुल, चलो चलो बच्चों, सब लोग खाना खा लो। काकी और मैं खाना लाए हैं। खाना खाना चलो। मानव, तू खाना बाद में खाना बेटा, पहले मुझे मदद कर, मुझे मेरी पतंग उड़ानी है। हुक वाली। मीनाक्षी, तू अपनी पतंग उड़ाने की तैयारी कर, मैं सबको खाना देती हूँ। अच्छा। ये करनी बात। अरे हाँ ये ठीक है, करनी बात। हाय। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ क्यों? कल से चुप चुप हो, मूड खराब है क्या? अरे चारू वाला घर पे है तो किसी का भी मूड खराब होगा। नहीं, ये वजह नहीं है। मैं कल मयूरी बहन से मिली थी। मयूरी बिन की शक्ल कहाँ चारू वाला बिन से मिलती जुलती है? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हुआ? मयूरी बिन ने कुछ कहा क्या? चिकू अपने आखिरी दिन गिन रहा है। बहुत बीमार रहता है बेचारा। जब से ये बात सुनी है तब से जी घुट रहा है। ये उसकी आखिरी उतरान है हर्षद। मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मयूरी बहन पर क्या गुजर रही होगी। भाभी, मुझे इस बास्केट में से डिब्बा दीजिए ना। 2 मिनट के बाद। हाँ मीनाक्षी? नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। ओह, ये लो। थैंक यू। पकड़ तो। हर्षद, मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि उस घर में उस बच्चे की किसी को नहीं पड़ी। भाभी वो भूल गई, उसी बास्केट में धागा भी है, वो मुझे जरा। मीनाक्षी, यहाँ सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है। अच्छा 1 मिनट रुक। ये ले। और साथ में। बस, बाकी सब बाद में। हाँ अच्छा मानो, चल बेटा। मम्मी सॉरी। चीकू के बारे में क्या कह रही थी तू? बहुत दुख होता है उसके बारे में सोचकर प्रवीण भाई। हम तो फिर भी लकी थे। सौमिल के वक्त पूरा परिवार था हमारे साथ। हम सबने प्रार्थना की तो भगवान ने सौमिल को लौटा दिया हमें। समझ में नहीं आता कि भगवान का शुक्रिया कैसे अदा करूं। इसीलिए तो मैंने पतंग पे हुक लगाया है। ओहो, अब ये देखो, यहाँ बात कुछ और चल रही है और ये बीच में अपनी हुक वाली पतंग लेकर आ गई। बराबर ही तो है ना प्रवीण भाई, हम सबको भगवान को थैंक यू बोलना है ना। तो मैं पंचामृत हुक पे लटका के पतंग को ऊपर ईश्वर तक पहुंचा के हम सब की तरफ से उनको थैंक यू बोलने वाली हूँ। ये देखिए, ये पंचामृत हमारा थैंक यू बनकर ऊपर ईश्वर के पास जाएगा और उनका प्रसाद बनकर हमारे पास नीचे आएगा। भगवान। चलो शिल्पा। कहा? भगवान ने थैंक यू बोलने का एक और मौका दिया है। कैसे? चीकू की इस आखिरी उतराण को यादगार उतराण बना के। मीनाक्षी, हाँ हर्षद भाई। आज हम भगवान को डबल थैंक यू बोलेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।